व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। और आज की वीडियो में बात कर रहे हैं सोलो लेवल के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। मगर उसमें आगे बढ़ने से पहले हम लोग सब पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड हम लोग क्या देखे कि भाई जिन्वू अपना रैंक रिवील कर देता है और वो कंट्री का 10th एस रैंक हंटर बन जाता है। और उसके बाद क्या वो सस्ता आइजन का बेइज्जती करता है। हम लोग गो गन ही को भी देखते हैं, जो कि भाई हमको इसको देख रहे हैं लोग एनीमे में इसको कैसे दिखाते हैं। ठीक है, वो भी एंट्री मारता है, वो जिन्वू को अपना एसोसिएशन ज्वाइन करने को बोलता है। जिन्वू बोलता है मैं नहीं ज्वाइन करने वाला है। और हम लोग देखते हुए लास्ट में जिन्वू मजदूरी भी करने लगता है। ठीक है, वो भाई माइनिंग कर रहा है भाई, और मैक्सिंग कर रहा है खाली अपना। मगर एपिसोड के एंड में हम लोग क्या देखते हैं कि जिन्वू उस डंजन का जो मेन बॉस है उसके गेट के सामने खड़ा रहता है। ठीक, और वो सोच रहा था कि भाई हमला करें क्या, मगर उसके फिर चाहेइन आ जाती है। और ठीक इसी सीन से हम लोग का ये वाला एपिसोड शुरू होता है, जहाँ चाहेइन उसको पूछ रहे थे भाई तू कौन है। तो जिन्वू उसको बोलता है कि मैं भटक के यहाँ पे आ गया, मैं तो यहाँ माइनिंग टीम से है। मगर यहाँ पे चीज़ क्या होता है कि चाहेइन जब उसको स्मेल करती है तो जिन्वू से उसको कोई खराब स्मेल नहीं आ रहा होता है, उल्टा उसको उसका अच्छा स्मेल आ रहा होता है। और वो कंफ्यूज है भाई सारे हंटर्स के स्मेल खराब आता है, सिर्फ इसका अच्छा स्मेल क्यों आ रहा है। तो फिर जिन्वू अपनी माइनिंग टीम से वापस मिलता है और वो लोगों को बताता है कि भाई वो चाहेइन से मिला रहता है। तो उसको बाकी लोग बोल रहे थे कि भाई तू चाहेइन से मिला, अरे भाई। तो जो माइनिंग टीम का लीडर है वो उसको यही बोलता है कि देख चाहेइन यहाँ पे डंजन का रखवाली कर रही है, वो हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा पेट्रोलिंग कर रही होती है। और वहीं पे एक और बंदा ये बोलता है कि भाई उसका एक कंडीशन है, जिस कारण से क्या होता है कि उसको हर समय खराब स्मेल आ रहा होता है और उसी कारण से वो हमेशा अपने चेहरे को हैंकरचीफ से कवर भी कर रही होती है। तो इस चीज़ को लेकर जिन्वू सोचता है कि भाई मेरे को तो आके सूंघी थी। तो जिन्वू ये बोलता है कि भाई इसका क्या कारण हो सकता है, क्योंकि मैं एक प्लेयर है। वो यही डिड्यूस करता है कि भाई हो सकता है कि जो सिस्टम है उसके कारण ही जिन्वू अभी जैसा है वो वैसा है। कि भाई वो पावरफुल तो जो बन रहा है, खुद को लेवलअप कर करके कर रहा है, मगर उससे एक अच्छा स्मेल भी आ रहा है, जो कि चाहे इनको अच्छा भी लग रहा है। तो डंजन के बाद जिन्वू का माइनिंग टीम का जो लीडर रहता है उसको बोलता है कि भाई तू हो सके तो कल भी आना, हम लोग ज्वाइन करना। जिन्वू वही सोच रहा था कि भाई मेरे पास तो अच्छा खासा पैसा हो चुका है, इतना चाहिए था, मैं कल आऊँ कि नहीं। मगर उतने में जो लीडर रहता है वो ये बोलता है कि भाई कल दो टीम्स रेड करने वाली हैं। और इसी कारण जिन्वू बोलता है कि ठीक है मैं आ जाएगा। और दूसरे हम लोग देख पाते हैं चाहे जिन्वू के ऊपर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चालू कर चुकी है। ठीक, उसको ये मालूम पड़ता है भाई जो हंटर चॉ है वो भी उसके बारे में जानने के लिए खोज रहा है। और जिन्वू के जो फाइल्स है वो पूरी तरह से क्लासीफाइड करके रखे गए हैं। चाहे यही सोच रही थी भाई ये तो ई रैंक हंटर है, इसका फाइल इतना सिक्योरिटीवली क्यों रखा जा रहा है। और वही हम लोग सीन कट होता है चाहेइन के बेडरूम में, जहाँ हम लोग देख पा रहे होते हैं कि भाई चाहेइन काफी ज्यादा एंग्शियस और परेशान हो रही है कि भाई क्या हो रहा है। और वो इतना अच्छा स्मेल भी करा था। तो हाँ, सिंपली जान के रखो भाई दोनों का लफड़ा होने वाला है। मानवा रीडर्स आप लोगों को सब पता है, और एनिमे वॉचर्स देखो आगे क्या क्या होता है। फिर हम लोग माइनिंग के डे 2 पर आते हैं, जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि भाई जिन्वू की जो माइनिंग टीम है वो उसको हाई हेलो कर रहा है। और जिन्वू बोलता है भाई ये चीज़ मैं काफ़ी मिस कर रहा था। ठीक है, वो भूल भी गए थे फीलिंग एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक, क्योंकि हम लोग पहले क्या देखे भाई जिन्वू जब वीकेस्ट था तब उसको लोग पूछते थे, मगर अब जिन्वू सबको तो पता नहीं है कि वो एक एस रैंक हंटर है अभी के लिए, मगर सब उसको ई रैंक हंटर है। मगर फिर भी सबको इतना पता है भाई कि जिन्वू माइनिंग का काम काफ़ी अच्छे से कर पाता है। सबको उसको बोल और भाई कैसे हो ये वो, तो जिन्वू काफी खुशी होता है। मगर फिर हम लोग देख पाते हैं कि भाई जिन्वू जैक पूरा मारने चालू करता है। ठीक है, मजदूरी करने चालू कर देता है। और भाई सबको बोल रहे भाई तू ये पूरा प्रो है, ये आता हम लोग बहुत ज्यादा काम आसान हो गया है, ये सब बातचीत कर रहे थे। जो माइनिंग टीम का लीडर था वो भी बोलता है कि भाई मैं तो 5 टाइम्स पे करूंगा मगर तू ज्वाइन कर ले। मगर जिन्वू बोलता है कि नहीं भाई नहीं भाई। मगर वहीं पर हम लोग एक ए रैंक हंटर सन की हून एंट्री मारता है और वो बोलता है कि भाई हम लोग को एक कैरियर चाहिए, क्योंकि हम लोग कैरियर नहीं आ पाया है। और सी रैंक हंटर वाले का भी कैरियर चला गया क्योंकि वो लोग अंडर स्टाफ थे। तो ये बोलता है कि भाई माइनिंग टीम से हम लोग किसी को दे दो। मगर जो माइनिंग टीम का कैप्टन रहता है वो ये बोलता है कि मैं चाहता तो दे सकता था मगर कोई जाएगा नहीं। ठीक है, तो बोलता है मैं पैसे दूंगा। तो बोलता है पैसे का मामला नहीं है, चीज़ ये कि भाई जब मुंडी नहीं बचेगा तो ताज कहाँ पहनेंगे, सिंपल बात ये है। ठीक है, तो यही बोलता है कि भाई कोई जाने रेडी नहीं। उतने जिन्वू बोलता है भाई मैं जाएगा। ठीक है, तो कीहून पूछता है भाई इसका रैंक है, बोलता है ई रैंक है। तो बोलता है ठीक है चलो हम लोग के साथ। जैसे लोग गेट के सामने जाते हैं जिन्वू बोलता है कि भाई उसको ठीक नहीं लग रहा है, उसको अपना रेड गेट वाला एक्सपीरियंस याद आ रहा है। ठीक, तो कीहून इन सभी को लेकर डंजन के अंदर आ रहा था और वही सोच रहा है भाई अगर मैं ये रेड कंप्लीट करती हूँ मैं कैप्टन बन जाऊंगा। तो जिन्वू से एक लड़की बातचीत करने चालू करती है, बोलती है कि देखो यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है, ये लोग सभी ए रैंक हंटर्स से, हमारे साथ कुछ बी रैंक हंटर्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग तुमको अच्छा संभाल लेंगे, हम लोग तुमको बचा लेंगे। मगर इन लोगों को कौन बताए कि भाई जब इन लोग सब कुछ होने वाला है इन लोगों का प्रोटेक्शन जिन्वू ही करने वाला है। मगर उतने में इन लोगों पर जैकल्स हमला करने लगते हैं और ये सभी के सभी हंटर्स एक ही बार भाई अपने अपने मूव्स को फ्लैश करते हुए इन लोग सभी को एक ही बार मार देते हैं। मगर इन लोग सदमा में चल देते हैं कि भाई इन लोग सी रैंक डंजन का मॉन्स्टर है, इन लोग यहाँ क्या कर रहा है। तो जिन्वू नोटिस करता है भाई इन जैकल्स के गले में कॉलर लगा हुआ है, जिसका मतलब कि भाई इन मॉन्स्टर्स को कोई पेट्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और उतने में ही इनके मालिक लोग आए थे और भाई ये लोग डीमंस है। ठीक, और इन मॉन्स्टर्स को ये लोग हाई ऑप्स बुला रहे होते हैं और भाई ये लोग आते हैं लोगों को पीटना चालू कर देते हैं। ठीक है, हम लोग बी रैंक से हटाओ, ए रैंक वाले भैंस तरीके से स्ट्रगल कर रहे होते हैं और भाई एक बी रैंक वाला तो हाथ ही गायब हो जाता है। हम लोग ए रैंक हंटर्स को देख पाते हैं कि भाई
कुछ देर पहले इन लोग सी रैंक मॉन्स्टर्स को कैसे मारते थे, मगर भाई इन लोग का भी जहाँ पाला पड़ा हुआ है ना, इन लोग कुछ नहीं कर पा रहे उनके अगेंस्ट। ठीक है, इन लोगों को पूरा मार पड़ रहा है, मगर जिन्वू उसने बोलता है कि भाई बहुत हो गया है। वो अपने रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है और भाई एक और कसी मुंडी अलग कर देता है, काटता नहीं, उसको पीछे चोक करता है और उसका गला कंप्रेस कर करके उसका मुंडी से अलग कर देता है। तो हाँ, जिन्वू अपने कुछ पावर्स को यहाँ पे यूज करता है और भाई वो ये लोग सभी को बचाता भी अपने स्टेल्थ एबिलिटी यूज करके। और स्टेल्थ एबिलिटीज होता क्या है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा, ना कि कोई इसको परसीव कर सकता है। और ये जितने भी हाई ऑर्क्स होते हैं जिन्वू उन सभी को काटने चालू करता है, पूरा मारता नहीं है, उन लोगों को हैंडीकैप करता है, जिस कारण क्या होता है भाई ए रैंक हंटर्स को मौका मिल जाता है और ये लोग सभी के सभी उनसे भी लड़ पाते हैं। मगर इन सभी भी एक लड़की ये चीज नोटिस की थी भाई जिन्वू का ही किया जा रहा है ये सब। ठीक है, सबके सोचा भाई किसी पास तो स्टेल्थ एबिलिटी नहीं है, कैसे हो रहा है, कोई भी इतना पावरफुल भी नहीं है। मगर हाँ, वो लड़की समझ भाई जिन्वू का अपना कुछ रीजन होगा जिस कारण से वो इन लोगों को नहीं बता रहे कि भाई ये कौन है। मगर वो ये बोलती भाई ये हम लोग को झंडू समझ रहा होगा। ठीक है, मगर वो भी किसी को कुछ नहीं बोलती है। मगर इन सभी हाई ऑर्क्स मारने के बावजूद भी जो डंजन गेट है वो क्लोज होने का नाम नहीं ले रहा था। लोग समझ आते कि भाई ये डंजन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इन लोगों के पास दो ऑप्शन रहता है, ठीक, कि लोग और आगे बढ़ें, इस डंजन के बॉस को खत्म करें, या फिर वापस जाएं, दूसरे टीम को भेजें, वो लोग इनको खत्म करेंगे। ठीक है, दूसरे टीम कौन होंगे, ऑब्वियसली एस रैंक हंटर्स होने वाले हैं। और यहीं पे सन की को बोला था कि भाई तू डिसीजन ले, क्या करना, आगे बढ़े कि पीछे जाए। तो सन की बोलता है कि भाई पीछे जाएंगे। और हाँ, ये वाला सीन हम लोग काफी ज्यादा याद दिलाते हैं हम लोग सीजन 1 के डबल डंजन का। तो हाँ, सन की मगर बोलता है कि हम लोग वापस जाएंगे, मगर जो लोग वापस जा रहे हो तो लोग देखते हैं भाई गेट सील कर दिया गया है। ठीक है, तो जिन्वू यही बोलता है भाई कुछ तो गड़बड़ मेरे को लग ही रहा था, हो ही गया है। ठीक, तो सभी मेजर्स उस गेट को खोलने के लिए कोशिश करते हैं, मगर सभी मेजर्स ट्रैप हो जाते हैं। और भाई इन हाई ऑर्क्स से पूरा एक समझ लो आर्मी आता है, इन लोग सभी को उठा के लेके चला जाता है। मगर इन सभी को लेके जाने से पहले हम लोग को ये मालूम पड़े थे भाई ये सब किया जरा कार्गलगान का है, वही इस डंजन का बॉस है। और वो भाई एक हाई ऑर्क को पोजेस कर लेता है और उसके थ्रू सन की से बोल रहा होता है कि भाई आओ मेरे पास तू लोग, ठीक है, तुम लोग मेरे को हराएगा तू लोग, बाबू आ मेरे पास। बट डंजन के बारे में देख पाते भाई चाहेन जिन्वू के बारे में पूछने के लिए आई होती है। माइनिंग टीम का लीडर यही बोलता है कि भाई वो डंजन के अंदर में है। तो चाहेन बोलती है वो डंजन के अंदर में है। तो हाँ, और एपिसोड के एंड में लोग देख पाते हैं कि भाई कार्गलगान का पूरा जो कासल है, ठीक है, काफी सिनेमैटिक तरीके से हम लोग दिखाया था कि भाई उसके पास आर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और वो डंजन भी बहुत ज्यादा बड़ा है। तो कार्गलगान उन लोगों का बेइज्जती करते हुए बोलता है कि ह्यूमन बॉम्ब्स आओ। ठीक, तो इतना इनके रखो जिस हिसाब से लोग हम लोग को शॉर्ट्स दिखाए हैं एपिसोड के एंड में, इतना हम लोग बोल सकते हैं आराम से कि अगले एपिसोड में हम लोग को हार्डकोर मारामारी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक, अब अगले एपिसोड देखने को मिलेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि भाई पहले के इस एपिसोड में बोले थे, इस एपिसोड में यही बोले कि भाई हमको पेसिंग बहुत ज्यादा तेज लग रहा है। ठीक है, मतलब ठीक हो सकता है इन लोगों का कुछ टारगेट हुआ कि भाई इस पार्ट को हम लोग इतना कंप्रेस कर देंगे, हम लोग को ये वाला पार्ट भी इसी सीजन में दिखाना है। मगर इसके लिए क्या ये लोग जिस तरीके से इसको हैंडल कर रही है सही है कि नहीं, आप लोगों को बताओ। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग हमको पढ़ने पे तो भाई हमको लग रहा है कि भाई पेसिंग अच्छा बोलना मुश्किल हो जा रहा है। अब 16 लेवलिंग का 5 एपिसोड पार हो चुका है, ये लोग धपाधप भागे ही जा रहे हैं। ठीक, आप लोग कितने सारे मोमेंट्स के साथ पूरा अच्छे से, हाँ अरे हाँ भाई वो वाला जो पार्ट था ना वो देख के मजा आ गया था भाई। ऐसा फीलिंग हमको तो वैसे उतना तो नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ हाइप एंड ऑरा वाले मोमेंट्स हैं 1-2, मगर एक जो होता है ना कि हाँ भाई वो वाला एपिसोड पूरा बहुत मस्त था, उस हिसाब का हमको तो नहीं लगा अभी तक। ठीक है, अब आप लोग हमसे कितना एग्री करते हो नहीं करते हो हमको नीचे कमेंट्स बताना। और अगर वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लो। हम लोग मिलते हैं अपने अगली वीडियो, तब तक के लिए आप लोग सभी का थैंक यू सो मच वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय।